हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब भी जा रहा है, क्योंकि इसी वजह से ये वीडियो भी हम अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर छठ पूजा का ही ये वीडियो है, आपसे नहाए खाए का वीडियो शेयर नहीं किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छठ का पहला दिन जो होता है नहाए खाए का, तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट किए हैं। तो हम आपसे सोचे कि पूरा जो नहाए खाए से लेकर खरना, नहाए खाए और पहला अर्घ और दूसरे अर्घ, संध्या और सुबह का, दोनों का हम ये तीनों या चारों बोले तो 4 दिन का जो व्रत होता है छठ पूजा का त्यौहार, वो हम सब साथ में आप लोग से शेयर कर रहे हैं। बोले तो एक वीडियो में हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नहाए खाए का दिन है, ये चतुर्थी, बोले तो चतुर और इस दिन को पहला दिन बोला जाता है छठ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूजा शुरू हो गया है। चूल्हे को, नया चूल्हा में खाना बनाया जाता है। दाल चावल, चने का दाल और कद्दू का सब्जी, लौकी का, नया चूल्हे में चूल्हे को हमने पहले पूजा किया है। उसके बाद हमने अग्निदेव को आवाहन करके चूल्हा को जला दिया है। उसके बाद चावल और दाल दोनों 2 चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं ताकि जल्दी हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ धो करके सुखा रही है भाभी, और उधर खाना बना रहे हैं हम। बोले तो दोनों मिल कर के कर रहे हैं। मायके में आकर के हम ये छठ का त्यौहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हेल्प हो जा रहा है, गेहूँ भाभी धो ले रही है और यहाँ पर हम ये खाना बना ले रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। छोटा दिन करता है। तो यहाँ नहाए खाए का वीडियो यहीं तक का था, और उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए हैं। ये यहाँ स्टार्ट हो चुका है खरना का। तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया था, नहाए खाए में और कुछ भी नहीं होता है, बस उतना ही होता है। उसके बाद अपना शाम में और सुबह में दोनों टाइम रोटी या चावल जो भी मर्जी है वो आप खा सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन बोले तो वही बस कद्दू का ही दोनों टाइम बनता है और चने का दाल। तो यहाँ पर खरना का प्रसाद बना रहे हैं सुबह से व्रत रह करके, जो शाम में बोले तो कद्दू का चावल और ये कद्दू का सब्जी और चावल जो बना था वो खा करके, और रात में रोटी बनाए थे। उसके बाद पूरा दिन का त्यौहार बोले व्रत रहता है। तो व्रत पूरा दिन के बाद हमने नहा धो करके यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बोले तो जो श्रृंगार होता है थोड़ा बहुत तो ही हम लोग करते हैं, ज़्यादा हम लोग में नहीं है। ज़्यादातर यहाँ आर छपड़े का लोग मेहंदी वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं होता है, इसको छुआछूत माना जाता है मेहंदी को। तो यहाँ पर हमने जो जितना सासू माँ बताई थी उतना हम किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रोटी के लिए आटा चाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ रसिया बनता है, बोले तो खीर, गुड़ का खीर। तो हम लोग रसिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर छठ पूजा का त्यौहार आप लोग कौन कौन किए हैं वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। हम बोले तो कमेंट कीजिएगा, हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्या क्या किए, कैसे किए, थोड़ा बहुत जितना हो पाया उतना हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा को गूँथ करके तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर मिट्टी का बर्तन ही ज़्यादातर यूज होता है। जो ये पीतल और कांसे का भी जो है उतना तो है, जो नहीं है तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। तो जितना हो सकता आप देख सकते हैं, हमने यहाँ चकले और बेलने का जो है यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, हाथ से पटक पटक के
रोटी बना ले रहे हैं। और मिट्टी का चूल्हे भी नहीं है, तो बोले ये लोहे का चूल्हा है। तो यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा जल्दी जल्दी बना नहीं पाए। भाभी भी बाहर रहती है और हम भी बाहर ही रहते हैं, तो आकर के इतना जल्दी बोले तो सब कुछ करना संभव नहीं हुआ। तो हम लोग खुद से ही सब कुछ करते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया इतना जल्दी। हम लोग तो दीपावली के बाद गए थे, तो टाइम ही नहीं मिला। गंगा जी नहाना बोले तो वही नहाए खाए वो सब स्टार्ट हो चुका था, तो टाइम नहीं मिला। तो इस तरह से जितना बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग बाहर में रहने के कारण बहुत कुछ मिस कर देते हैं। जैसे कि चूल्हा बनाना, गेहूँ चुनना, तो ये सब मम्मी लोग करके रखी थी। तो यहाँ पर हो चुका है खाना, बोले तो बन चुका है प्रसाद। और यहाँ पर हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा की तैयारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये कपड़ा जो है साड़ी, उसको खोल करके, और दूसरा बोले तो एक छिन कपड़ा रहता है, बोले तो एक ही कपड़ा में हम लोग पूजा करते हैं। तो वो धोती पहन करके हम करेंगे। ये साड़ी या धोती कुछ भी रहे, लेकिन उसमें सिलाई का काम नहीं किया हुआ रहता है। तो वैसा ही कपड़ा पहन करके हम लोग का जो पूर्वज हैं वो किए थे, सासू माँ किए हैं, जैसे बताए उसी तरह से हमने किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा का पूरा तैयारी हो चुका है। और हवन करेंगे। हवन करने के बाद हम पूजा को स्टार्ट करेंगे। बोले तो पूजा स्टार्ट हो चुका है, मतलब भोजन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भोजन अभी के लिए ही है, तो जितना हो सकता है उतना ही लिए हैं। बाकी बात जो भी बचता है प्रसाद के रूप में बच्चे लोग को बांट दिया जाता है। और यहाँ पर बारी बारी से सब लोग आकर के हवन में हुमात देंगे, और उसके बाद प्रसाद लेकर के वापस जाएंगे, प्रणाम करेंगे और हवन में हुमात देंगे। उसके बाद ही सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर मेरा पूजा हो चुका है, और यहाँ पर हवन भी लगभग हो ही गया है। तो स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं जो पारंपरिक होता है वो कितना लोग तो है कि अपना परंपरा जो है भूल करके नया स्टार्ट कर भी चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कब तक क्या होता है, कैसे चलता है। तो जब तक होगा उतना हम करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छठ का तीसरा दिन शुरू हो चुका है। पहला अर्घ बोले तो वो है। तो यहाँ पर पहला अर्घ के दिन भी हम आज पूरा दिन फिर उपवास रहेगा, दिन और रात आज का पूरा उपवास रहेगा। तो यहाँ पर सुबह नहा धो करके सुबह 6 से 7 बजे तक हम लोग तैयार हो चुके थे। उसके बाद हम ये ठेकुआ बनाए, ठेकुआ बना करके लड्डू बांधे हैं। चावल का लड्डू बनता है, लड़ुआ बोले हम लोग की तरफ लड़ुआ बोलते हैं। ये देखिए कढ़ाई में रखा हुआ है बना करके। तो गुड़ का बनता है, अर्घ देने के लिए गुड़ का ही सब कुछ बनता है। बोले तो पूरी भी हम अर्घ देने के लिए गुड़ में बनाए, बाकी बात जो भी बचा उसको हम चीनी में बनाए थे। और यहाँ पर डलिया सजाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सूप को धो कर के डाला को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी फल होता है, जितना भी फ्रूट होता है, सब में यहाँ श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद हम ये पूजा के लिए तैयार हो जाता है। और गंगा स्नान करने के लिए बोले तो गंगा में प्रवेश करते हैं, बस अर्घ देना ही रह जाता है। तो यहाँ पर तैयारी हो चुका है। उसके बाद हमने इतना लेट हो चुका था कि कपड़ा भी दूसरा नहीं बदल पाए हैं, वही कपड़ा पहन करके चल दिए हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में बच्चे लोग को
पहले ही बोल दिए थे तैयार हो जाओ, क्योंकि दिन छोटा करता है इस कारण से। तो यहाँ पर बोले तो पहुँच गए हैं गंगा घाट पर। तो बस गंगा घाट पर पहुंचने के बाद तो आप जान सकते हैं कि कोई वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बस सब लोग अर्घ देने में लग जाते हैं। सब भगवान को प्रणाम करके पानी देते हैं गंगा में। कोई भी वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, मतलब दिमाग से ही निकल गया कि वीडियो शूट करना है। तो जो जितना हो सका वो हम आपसे शेयर किए हैं। अगले बार फिर हम आपसे डिटेल में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ब्लॉग तो यहीं तक का रहेगा। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला अर्घ और ये दूसरा अर्घ दोनों हम आपसे शेयर किए हैं। लेकिन जो बोलता है ना, जाने का ही सिर्फ शूट हो पाया है थोड़ा बहुत, और गंगा घाट पर पहुंच करके थोड़ा बहुत शूट आपको दिखा सके हैं। और ये पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें थोड़ा बहुत मिला था ये पंडाल वगैरह बना करके छठ माता और सूरज भगवान को प्रतिमा को स्थापित किया है, और हवन वगैरह सब हो रहा था वहाँ पर। तो हवन अच्छा खासा होता है। राम धुनी हम लोग के यहाँ बोलते हैं। तो गांव में राम धुनी होता है, राम 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 करके सीताराम सीताराम इस तरह से भजते रहना है। 24 घंटा 36 घंटा जितना भी रहता है उस तरह से किया जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का रहेगा। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ वीडियो को एंजॉय कीजिए, छठ पूजा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।